everyone. I am Dr. Omkar Sangita Diliprao Sononi, a part of Team AFMG, and today we are extremely glad to welcome on board Dr. Himanshu Verma, who has successfully cleared his foreign medical graduate examination in the recently conducted FMG June 2022 session. So, first of all, I would like to extend a very warm welcome and would like to congratulate wholeheartedly Dr. Himanshu on his immense success. So, first of all, Dr. Himanshu, we would like you to introduce yourself to our audience. Please go ahead. Thank you, sir. Hello, everyone. My name is Himanshu Verma. I have done my MBBS from Bukovinian State Medical University. And this was my second attempt, and I scored 178 marks this time. Great. So, important thing is the first question that comes to my mind is definitely when did you pass your MBBS? Like, when did you complete your degree? Sir, last year, June. June. Okay, then. Okay. So now, a first thing that comes to my mind is what did inspire you to join medicine or take up medicine as a profession? सर ये काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन है जैसे जहाँ से मैं पढ़ा हूँ इस एरिया में ऐसी है सोशल लोगों की सोच कि जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक है वो या तो साइंस रखेगा तो या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, तो उस काइंड ऑफ धीरे धीरे फिर अपना इंटरेस्ट बनता गया. राइट. I don't think so. बस तुम्हारे यहाँ है. This is the thinking of almost entire India. यही सोचा जाता है हर जगह. So now I would like to ask you कि तुम्हारी फैमिली में कोई डॉक्टर है ऑलरेडी? नहीं सर, दोनों पेरेंट्स टीचिंग प्रोफेशन से है. फादर हेडमास्टर और मदर टीचर है. Okay. So then like how this idea came to my mind कि नहीं मेडिसिन ही उठाना है, कोई और प्रोफेशन नहीं? सर भाई यहाँ स्कूल में जैसे पढ़ते थे और पेरेंट्स का भी कि अगर पढ़ने में थोड़ा ठीक है तो फिर बायो रखिए तो मेडिसिन. ओके. So now सबसे पहले तो I would like to know यार कि you have gone over there 6 years का कोर्स था पूरा. Like how were you as a student over there? क्या किया 6 सालों में? What was your strategy in med school? सर मेड स्कूल में तो काइंड ऑफ काफी मीडियोकर सा स्टूडेंट हूँ. ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने बस पेपर पास होने के लिए पढ़ाई की थी. बाकी रेस्ट ऑफ स्टडी तो यहाँ वापस आके स्टार्ट की है. राइट. सो एटलीस्ट ये मान सकते हैं यार कि इफ लाइक पीपल हैव अ लॉट ऑफ डाउट यूजुअली कि अब तक नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा है, तो यहाँ पे आके चीजें बदल सकती है, राइट? यस सर. हार्ड वर्क इवेंचुअली पेज ऑफ. Definitely. So now I would like to know कि from where did you get to know about AFMG? Like AFMG join करने की आइडिया कहाँ से आई? मेरे सीनियर सर AFMG से पास आउट हुए पहले, तो उनके थ्रू करके फिर वैसे. Okay. And how was your experience with AFMG? क्या रोल रहा AFMG का तुम्हारी प्रिपरेशन में? सर ये काफी काइंड ऑफ रोलर कोस्टर टाइप राइड थी, अप्स एंड डाउन्स, और AFMG ने सर बहुत हेल्प की है स्टडीज के अलावा. ऐसे मोटिवेशन के लिए कभी डाउन टाइम पे या फिर कभी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा या पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो उस काइंड ऑफ में ऐसे मोटिवेशन और आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प किया सर. राइट. सो डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग नॉलेज, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि टू कीप यू ऑन ट्रैक, तुम्हें मोटिवेशन देना, एंड आई फील AFMG हैज डन इट रियली वेल. सो now I would like to know about your schedule कि तुम्हारा schedule क्या था, क्या प्लान था जब तुमने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन? लाइक कितने टाइम में क्लासेस, फिर रिविजन्स, फिर MCQs, कैसा कुछ प्लान था ऑलरेडी? सर अपार्ट फ्रॉम क्लास स्टार्टिंग में तो ऐसे 1 या 2 घंटे ही हो पाते थे, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये इंक्रीज होता गया 6 to 7 और क्लासेस के अलावा. राइट. सो यार बहुत इतने लॉन्ग टाइम तक बैठना यूजुअली नहीं हो पाता है, राइट? वी यूजुअली कम फ्रॉम देयर, वहां बिल्कुल बैठने की या पढ़ाई करने की आदत नहीं होती है. तो कैसे डेवलप किया ये इतने लॉन्ग सिटिंग आवर्स? सर कंसिस्टेंसी तो सच बोलूं मेरी नहीं बनती थी. ऐसे काइंड ऑफ लाइक 2 दिन मेरा बहुत अच्छे जाएंगे, फिर अगले 3-4 दिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, फिर से वैसा हो जाएगा, 3-4 दिन पढ़ लूंगा, फिर अगले 3-4 दिन ऐसे डाउन चले जाएंगे. तो काइंड ऑफ साइक्लिक सा फेज था. बट हाँ, गो अहेड प्लीज. कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, इस तरह करते करते इवेंचुअली हो गया. या सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट यार. तुमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन की कि देयर वुड बी अप्स एंड डाउन्स, डेफिनेटली क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आते रहेंगे,
सो कभी ज्यादा पढ़ाई होगी कभी कम, बट उससे ये नहीं अंदाजा लगाना है कि मैं नहीं कर सकता, राइट? सो यू नीड टू जैसे जस्ट कीप गोइंग थ्रू आउट, दैट वुड एक्चुअली maintain that consistency in your preparations. So now I would like you to know, like you to tell us about what as I told you कि AFMG ने क्या रोल प्ले किया ये मैंने पूछा, बट प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल बहुत सारे मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, प्लेटफॉर्म्स है, सो पीपल आर कंफ्यूज्ड लॉट कि क्या चूज करना है. सो AFMG क्लास नोट्स हो, फैकल्टीज हो या सपोर्ट स्टाफ हो, लाइक हाउ डज दे प्ले अ रोल इन योर प्रिपरेशन, और तुम्हें कैसा फायदा रहा, और व्हाई यू वुड रेकमेंड AFMG टू एनीबॉडी देन? सर क्योंकि ये मेरा लास्ट टाइम मैंने यही गलती की थी कि बहुत सारी चीजें और मैं पजल सा हो गया था कि क्या पढूं, कहाँ से कुछ हो रहा है कहाँ से नहीं, तो एक काइंड ऑफ हॉच पॉच सा क्रिएट हो गया था. बट और कुछ सब्जेक्ट्स मेरे छूट भी गए थे कि मेरे को एक सब्जेक्ट नहीं आता तो मैं उसी के पीछे काफी टाइम तक चला रहा, कभी एक सोर्स पे आ रहा हूँ कभी दूसरे पे, पर नहीं हो पा रहा था. वैसे लग रहा था कि ये बहुत कम है, बट फिर इस बार एक ही सोर्स को पकड़ के सिर्फ उसी चीज को बार बार रिपीट करना विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ किसी और का. अगर मैंने एक जगह चूज कर लिया तो बस वही पर वहीं से. राइट, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया है तुमने, बिकॉज यू नीड टू ट्रस्ट योर फैकल्टी, ट्रस्ट जहां पे भी तुम हो, यू नीड टू ट्रस्ट योर नोट्स, एंड बस एक सोर्स फॉलो करना. ये एडवाइस हम सब लोग देते हैं, बट पीपल डोंट फॉलो इट एक्चुअली. सो ये बहुत बाद में पता चलता है लोगों को. But nevertheless, I hope all the upcoming FMG aspirants are listening to this and they will consider this कि एक ही single source follow करना है and you need to give multiple revisions to it. तुमने रिविजन्स की बात करी, आई वुड लाइक टू नो योर रिविजन स्केड्यूल कि कितने रिविजन्स हो पाए थे और कितने रिकमेंडेड होते हैं और कैसे मैनेज करते थे रिविजन्स क्लासेस के साथ? सर रिवीजन के लिए तो सब वही बोलते हैं कि 2 या 3 रिवीजन्स मैंडेटरी है, बट सर सच कहूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स मेरे ऐसे जिनको मैंने 5 से 7 बार रिवाइज कर लिया, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे फार्मा और वो मैं 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं कर पाया था, और ऑर्थो वगैरह जैसे एक ही बार रीड कर पाया और दूसरी बार नहीं ढंग से कर पाया. तो डिफर है सर, बट जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उनको मैंने 7-8 बार तो किया ही है. ओके, आई वुड लाइक यू टू जस्ट स्पीक अ बिट लाउडर, थोड़ा तो आवाज और क्लियर आए हमारे ऑडियंस को. सो नाउ आई वुड लाइक टू नो कि कौन सा सब्जेक्ट पसंद था. यू सेड कि कुछ सब्जेक्ट्स की रिवीजन ज्यादा हुई थी, तो कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो स्ट्रॉन्ग थे, कौन से सब्जेक्ट्स पसंद थे? सर अगर रीड करने की बात करो तो मेरे को बहुत मजा आता है, बट वो एज इतने स्कोरिंग नहीं है क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा कुछ गलत हो ही जाते हैं. Right. और उसके अलावा सर सर्जरी मेरे को बहुत पसंद है. Great, great, great. So we might see a aspiring surgeon in you soon. Apart from this, I would like to know कि यार all of us definitely talk about notes as the primary source, but बहुत लोग क्या हो जाता है, confuse हो जाते हैं during the revision time. They all keep their notes aside and फिर क्योंकि बहुत सारे sessions होते हैं, we also have our test and discussion, chanting sessions, revision sessions, image based sessions. तो इन सबको कैसे यूज किया जाए? Like how did you utilize these sessions where along with your primary source, that is your notes? सर फॉर मी मैंने अपने मेन नोट्स 2 ही बार पढ़े हैं, और उसके बाद मैंने एक अलग से नोटबुक में पर सब्जेक्ट के हिसाब से नोट्स बनाता गया कि जो जो ऐड होता रहा या जो मैं भूल रहा हूँ फिर मैं उसी को कंटिन्यू करता रहा. और जब लास्ट का वीक आया था तब मैंने दोबारा से नोट्स बनाए एक अलग सी कॉपी में, जिसमें हर सब्जेक्ट के मैंने 2 या 3 पेज लिखे हुए थे कि लास्ट के 3-4 दिन मैं सिर्फ इतना ही करूंगा. तो उस वे में मेरे को काफी हेल्प हुई थी. ओके ओके ओके. सो आई फील दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज लिख के जब पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें हमेशा याद रहेगी, राइट? सो पीपल आर एक्चुअली आजकल बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि पीपल आर एग्जॉस्टेड, लिखना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई फील दैट्स द बेस्ट वे ऑफ रिविजन एंड नथिंग बेटर देन दैट. Now my next question to you is तुमने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट भी रहा, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो डेफिनेटली बहुत लंबी जर्नी रही है, राइट? सो यहाँ पे लोग तो 4 या 5 महीने में एग्जॉस्ट हो जाता है. सो हाउ डिड यू मेंटेन दैट पेस, दैट कंसिस्टेंसी थ्रू आउट? मतलब ऑफ ट्रैक होने से कैसे बचे यार? सर ऑफ ट्रैक में हो गया था ऐसे बहुत बार टाइम आया जब मेरे को ऐसा लगा कि मैं अब नहीं हो पा रहा है और मैं शायद नहीं कर पाऊंगा. इवन अप्रैल का मिड मेरा पूरा ऐसे फेज में गया है कि जो मैं पिछला पढ़ चुका था वो भूला हुआ लग रहा था, और आगे का लग रहा था कि अब नहीं कोप अप कर पाऊंगा. पर सर धीरे धीरे ऐसे दिन के कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे करते करते फिर दोबारा से वो गेन करने में टाइम तो लगा, बट इवेंचुअली बाद में दोबारा पेस बन गया. ग्रेट. सो वही है यार, चलते रहना, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ. Yes. सो एक और बात कि यार इस बार तो most of them were like really complaining, they are still complaining that the exam was quite different. Definitely most of us know that it was uncommon a bit,
but Yes, sir. then also you managed to score really well. तो तुम्हारा क्या अप्रोच था एग्जाम डे पे, तुमने मैनेज कैसे किया चीजें? सर क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट नए क्वेश्चन भी थे, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वही थे जो पुराने टॉपिक्स रिपीट थे। बस ये था इस बार उन्होंने थोड़े ज्यादा घुमा फिरा के दिए थे या लैंग्वेज में चेंज कर दिया था, बट पूछने का तरीका वही था। कई क्वेश्चंस मैंने ऐसे गलत भी किए हैं, पर जिनको मैंने बाद में देखा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने यहाँ गलतियां की, और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने पहले सही किए थे वो एंड में जाके गलत भी कर दिए हैं ऐसे रीड पे। बट फर्स्ट पेपर के टाइम पे काफी डर लग रहा था, और उस टाइम फर्स्ट पेपर थोड़ा हौच पौच सा हो गया था एंड के टाइम पे। बट सर सेकंड पेपर में थोड़ा जब इजी क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो तो उसके बाद माइंड रिलैक्स होके और बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि अब हो सकता है, तो सेकंड में हेल्प की थी काफी। राइट, तो ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट पेपर खराब जाए तो डेफिनेटली यू कांट डू इट, तो भी चांसेस बहुत रहता है दैट यू कैन जस्ट मेक अप इट इन द सेकंड पेपर एज वेल, राइट? तो Yes, पेपर वन का यार बहुत लोगों ने, डेफिनेटली द पेपर वन वाज डिफिकल्ट, इट वाज अनकॉमन, बट देन आल्सो यू मैनेज टू स्कोर वेल। तो मुझे ये पूछना है कि पेपर वन यूजुअली पीपल ट्राई टू अवॉइड दोस सब्जेक्ट्स नाउअडेज, आई एम नॉट श्योर बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, बट पीपल ट्राई टू अवॉइड प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो एडवाइस क्या रहेगी तुम्हें तुम्हारे जूनियर्स को? सर हम अभी भी यही सोचते हैं कि पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है और ये क्लिनिकल की साइड ज्यादा आ रहा है, और हमें काफी क्लिनिकल क्वेश्चंस हर ऐप में और हर जगह देखने को मिल रहे हैं, बट हम वही भूल जाते हैं कि जो कॉमन क्वेश्चन वन लाइनर अभी भी आ सकते हैं और उनके चांसेस है, तो वो जरूरी है। उन क्वेश्चंस की वेटेज उतनी रहेगी, हर हर सब्जेक्ट की अपनी वेटेज है, वो वेटेज के ऊपर नहीं जाएगा उतना, तो हमें करना ही पड़ेगा, फिर वो इंटीग्रेटेड हो या फिर सिंगल लाइनर पे आएगा। That's true, that's true, that's most important यार, कि वन लाइनर्स और इमेजेस का अभी भी अपना रोल है, ऐसा नहीं है कि दे आर टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, दैट्स ट्रू। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है कि अपार्ट फ्रॉम गर्लफ्रेंड बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया। सो वो कैसे मैनेज कर लिया यार, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर सोशल मीडिया एडिक्ट्स इंक्लूडिंग मी। सर मैं खुद सोशल मीडिया का एडिक्ट हूँ, और इवन इंस्टाग्राम तो ऐसे छोड़ा नहीं जाता, अगर वो छोड़ दिया तो यूट्यूब पूरा टाइम कंज्यूम कर देता है, रील्स वगैरह में चला जाता है उसमें, या कुछ नई चीज इंटरेस्टिंग मिल जाएगी। बट सर बीच बीच में कुछ फेज आया जब मैंने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था, ऐसे रिलैक्स करने के लिए इंस्टा की जगह। जैसे मेरे को कॉमिक्स पढ़ने का शौक है, तो मैं उनको अवॉइड करके कॉमिक्स की साइड चला जाता था कि मैंने सोशल मीडिया बहुत कम यूज करना है और किसी और जगह अपना टाइम यूटिलाइज करूंगा माइंड फ्रेश करने के लिए, ताकि टाइम भी कम स्पेंड हो। That's true. So it's better to substitute it with something else जो तुम्हें पसंद हो। तो अगर हॉबी भी ऐसी रखो कि जो प्रोडक्टिव हो, एटलीस्ट जो तुम्हें मदद करे किसी ना किसी चीज, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, दैट्स रियली ग्रेट। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यार बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि एमसीक्यूज नहीं सॉल्व हो पाते, थियरी तो पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज नहीं सॉल्व हो पाते। सो व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दैट? तुम्हारा क्या अप्रोच रहता था व्हाइल यू आर सॉल्विंग एमसीक्यूज? सर मेरे साथ ये सेम चीज हुई थी। फर्स्ट लास्ट अटेम्प्ट में जब मैंने ट्राई किया था, मेरे से एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, और मेरा प्राइम फोकस थ्योरी में था, और मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चंस ऐसा लगता था कि मुझे ये टॉपिक आता है, बट स्टिल क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। इस बार मैंने जैसे आपने वहां पर बताया था कि एमसीक्यू शुरू से ट्राई करनी है, चाहे सब्जेक्ट आए चाहे नहीं आए, तो इस बार सर मैं वही ट्राई कर रहा था कि एटलीस्ट एक रीडिंग होने के बाद पहले एमसीक्यू सारे के सारे करने हैं जितने हैं मेरे पास अवेलेबल, उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ूंगा। तो इससे सर एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक बनती गई धीरे धीरे कि कैसे एलिमिनेट करने और किस तरह से अप्रोच करनी है। स्टार्टिंग के फ्यू मंथ्स अप्रैल मार्च तक मेरे बहुत कम स्कोर होता था, या फिर एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पाते थे, बट सर एंड आते आते इट वाज क्वाइट हेल्पफुल। ग्रेट ग्रेट। और एमसीक्यूज की बात चल रही है तो डेफिनेटली वी शुड मेंशन टेस्ट एंड डिस्कशंस और ग्रैंड टेस्ट। तो इनका क्या रोल रहा है एंड व्हाट डू यू थिंक कि देने चाहिए नहीं देने चाहिए, एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच? सर लास्ट अटेम्प्ट में जैसे मेरे सब्जेक्ट्स आधे किए थे या मैं कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ गया था, तो ग्रैंड टेस्ट देने के बाद मुझे ऐसा फील होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या वो डीमोटिवेट कर देता था। बट इस बार जब सारे सब्जेक्टों को एटलीस्ट एक टच दे दी है या एक रीड कर ली है, फिर ग्रैंड टेस्ट देने के बाद सर ऐसा फील होता था कि ये क्वेश्चन मुझे पता है कि इस टॉपिक से है या मैंने ये कहाँ पढ़ा है, बट मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो आफ्टर ग्रैंड टेस्ट हेल्प करता है। इवन स्टार्टिंग में ग्रैंड टेस्ट में मेरे अगर 60-70 आ रहे थे मार्क्स, बट आफ्टर 2-3 मंथ्स ये स्कोर ऊपर चढ़ के 170-180 तक पहुंच गया था। तो इट वाज क्वाइट हेल्पफुल आफ्टर वन रीडिंग। दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रैंड टेस्ट एक दे देते हैं लोग, स्कोर अगर 100 के आसपास भी आ जाए, दे स्टॉप गिविंग ग्रैंड टेस्ट डायरेक्टली। Definitely they might impart negativity somewhat, but those are more important to analyze yourself, and time management में बहुत मदद करता है, I feel so, right? Yes, sir. So yeah,
So apart from this, now I would like to ask you कि weightage कितना था? Like बता सकते हो इस पेपर में, like one liners तुमने बता दिया, but apart from that, clinical cases, image based questions, were they enough? सर इमेज बेस्ड काफी क्वेश्चंस थे, इवन 20-30 कह सकते हैं इमेज बेस्ड थे उसमें, और बाकी वन लाइनर्स के साथ सर इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी थे। तो अगर उनको एज ए सब्जेक्ट वाइज बांटा जाए या फिर एक दूसरे सब्जेक्ट में डाला जाए तो थोड़ा ऊपर नीचे है, बट जितना उनका है उसी वेटेज के राउंड आ जाता है। Right. That's more important. तो इसीलिए इंटीग्रेट करके सब्जेक्ट्स पढ़ना is much more important nowadays, right? यस सर। Right. So now, before moving further to the rapid fire one, I would like to ask you कि कोई faculties जिनको mention करना चाहो, any message to your faculties and what influence they had on you? सर दिस टाइम मेडिसिन फैकल्टी का सर बहुत बड़ा रोल रहा है, मनीष सर का। उनकी मेडिसिन से काफी हेल्प हुई है मेरी इस बार, और आपके जो चेंजिंग सेशन थे सर वो डेफिनेटली इंटीग्रेटेड सेशंस वो मतलब मस्ट है। Thank you so much. Thank you so much. And we'll definitely convey this to Dr. Manish Soni as well. Now, moving further to your rapid fire questions now, I would like to ask you some of them. So first question goes, did you have bad days during the phase of your preparations? एब्सोल्युटली सर, हर हफ्ते आ जाते थे इवन। Great. If not medicine, what would have been your alternate profession? क्या और सोच सकते थे? सर मे बी शायद इंजीनियरिंग साइड पे चला जाता। Great. So the major options that we have. What hobby of yours you sacrificed during this preparation phase? सर मेरे को ड्राइंग करने का बड़ा शौक था, पर इन 6-7 महीनों के अंदर मैंने ड्राइंग करना बिल्कुल छोड़ दिया, तो वहां से टच जा चुका है। Right. So definitely you can practice it now. You have enough time in hands now. So Yes, your favorite book apart from medicine, अगर book पढ़ने का शौक रखते हो, otherwise you can name any movie as well. सर बुक में मैं कॉमिक्स और महंगा ज्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ वैसे। Okay. And any movies? मूवीज सर जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चली है नेटफ्लिक्स वगैरह। Great. Then what feature about AFMG you love the most? बहुत सारे sessions है, तो which of the sessions or the what feature you love most about AFMG? सर चैंटिंग और इंटीग्रेटेड सेशंस मोस्ट हेल्पफुल थे। Okay. मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए तो नहीं। नहीं सर, बट वैसे भी मार्केट में चैंटिंग्स वगैरह बहुत सारी है, बट एक उसमें वो होता है कि हाइप बनाई हुई है ज्यादा, बट जैसे हम प्रैक्टिस करते तो सर इन सेशंस में से हाई यील्ड है, लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा है या बहुत फास्ट जा रहा है तो नहीं हो पाएगा, बट एक्चुअली में सर ये वाले जरूरी हैं। That's right. Then who is your inspiration behind all of this? कोई एक इंसान apart from the faculties? सर पापा ही हैं। Great. You are following his footsteps definitely. Then apart from this, what was your motto for FMG? क्या सोचा था? मोटो तो सर ऐसा कह सकते हैं कि प्रेपरेशन के बीच में कभी ना कभी ये आ जाता था, जब गिव अप करने का लगता था कि नहीं करना ही होगा, घर वालों के लिए करना ही होगा, तो फॉर फैमिली वी हैव टू डू इट। Okay. And apart from this, the last question, it might be somewhat personal, but I would like to ask you कि was it difficult to manage with your friendships, relationships and studies? सर काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो हो जाता है, जब हम लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं तो लोग समझते हैं कि वो हम उनसे कनेक्शन तोड़ रहे हैं, बट इट इज वर्थ इट सर। आफ्टर एग्जाम वी कैन स्टिल रिकनेक्ट। At least the special one, right? यस सर। Okay, then. Thank you so much. We are very glad to have you over and we're extremely elated, and therefore we congratulate you wholeheartedly once again. And please convey the same to your parents as well as to your whole family. And we would like to see you succeed in every aspect of life. So all the very best and wish you all the best luck in all your future endeavors. Thank you so much. सर। थैंक यू सर। सी यू सून सर। See you soon.